जी, गर्मी की शिद्दत तो बढ़ती ही जा रही है और इस गर्मी की शिद्दत में ठंडा-ठंडा मशरूब पीने को दिल करता है। मशरूब भी ऐसा जो कि ठंडा भी हो, जिसकी तासीर भी ठंडी हो और उसके फ़ायदे भी हों। तो लीजिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ दोनों फ़ायदों वाला शरबत, दूध बादाम का शरबत, जिसमें दूध भी है और बादाम भी है। दोनों जो हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफ़ीद है और आपकी एनर्जी जो है उसको बूस्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तो खमलंगा लिया है और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया ताकि वो फूल जाए, उसको साइड पे कर दिया। एक मुट्ठी मैंने जो है बादाम की ली है और उसको मैंने मिक्सी में डाल के जो है वो दरदरा सा कूट लिया है। चाहे आप इसको छिलके उतार लें, भिगो के छिलके उतार के पेस्ट बना लें, तो चाहे आप दरदरा कूट लें, जैसे आपको मुनासिब लगे। इसके बाद मैंने एक पतीली ली, उसमें थोड़ा-सा पहले मैंने पानी डाल दिया और उसके बाद हाफ़ केजी मैंने उसके ऊपर दूध डाला है। पानी इसलिए डाला है ताकि जो दूध जो है वो पकाते वक़्त नीचे ना लगे। तो आपने इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है और जब एक बॉयल आ जाए, उसके बाद जो है इसको आँच आपने हल्की कर देनी है। यहाँ पर मैंने जो है हाफ़ टी स्पून जो है वो पिसी हुई इलायची का इस्तेमाल किया है ताकि जो है वो इसके अंदर एक खुशबू आ जाए। 1 चम्मच मैंने जो है वो वनीला कस्टर्ड के लिए थोड़े से दूध डाल के इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं इस वनीला कस्टर्ड को जो है अपने उस दूध के अंदर हल्का-हल्का करके डाल दूँगी ताकि जो है उसके दूध के अंदर उसका कच्चापन ना रह जाए। यहाँ पर मैंने जो है चीनी 1 कप ली है। आप अपने हिसाब-किताब के साथ चीनी जितनी आपको पसंद है आप इस्तेमाल करते वो ले सकते हैं। दूध भी आपको खुला लेना है या टेट्रा पैक, जैसे आपको मुनासिब लगे वो वाला दूध आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने जो है वो बादाम जो कूटे हुए थे दरदरे से, वो भी मैंने 1-2 बॉयल आने के बाद इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब ये बादाम डालने की वजह से ये होगा कि दूध मेरा थोड़ा-सा थिक हो जाएगा क्योंकि बादाम जो है वो फूल जाते हैं। तो इसके बाद आपने इसको जो है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद इसके अंदर आपने बर्फ़ डाल देनी है और लास्ट में इसके अंदर आपने वो तुख़म मलंगा जो भिगो के रखा था वो इसके अंदर डाल देना है। तुख़म मलंगा जो है उसकी तासीर भी ठंडी होती है और ये जो है वो ठंडक पहुँचाता है। तो लीजिए जनाब मेरा जो दूध बादाम वाला शरबत तैयार हो गया है। बहुत ही जो है वो रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है, एनर्जी बूस्ट है। बच्चे चूँकि ड्राई फ्रूट नहीं खाते, अगर आप उनको इस तरीके से ये दूध बादाम वाला शरबत देंगे तो वो बड़े शौक़ से खाएँगे और इसके फ़ायदे भी बेशुमार है। उनको एनर्जी भी मिलेगी और ठंडक भी मिलेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये गर्मियों का एक बहुत ही मुफ़ीद और बहुत ही कह लें कि एनर्जी वाला जो है वो ड्रिंक है। इसे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है। ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।